बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बोला परदेसी मेज़बान। आज 8 मई है और मैं अपने घर की बाहर की तरफ हूँ और थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल की तरफ निकलने वाले हैं। तो आज मेरी एंजियोग्राफी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ करें। मैं आपको दुआ में याद रखूँगा, आप मुझे दुआ में याद रखें। अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो जाते हुए ड्राइविंग मैं करूँगा, आते हुए मेरी फैमिली ड्राइव करेंगी, क्योंकि आते हुए मुझे जो डॉक्टर हैं वो इजाज़त नहीं देंगे कि मैं ड्राइविंग करूं। इसलिए मेरी फैमिली जो है आते हुए ड्राइव करेगी। तो हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हॉस्पिटल की तरफ। कोशिश करूंगा कि आपको वहां का भी थोड़ा सा मंजर दिखाऊं। अभी हमने पार्किंग लॉट वाले से पूछा है कि हमें टिकट बाय करनी पड़ेगी। तो पहली दफ़ा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई जो पेशेंट है उनके लिए फ्री है। तो अभी पता किया है तो उन्होंने बोला कि नहीं, पेशेंट को भी जो है वो टिकट बाय करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप पार्किंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको टिकट लग जाएगी। तो अब वहाँ पे मीटर पे नंबर प्लेट देना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है हम वहाँ से टिकट निकालेंगे। अब हम जो है हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये इसका फ्रंट का हिस्सा है, वो इसका मेन डोर है। तो इससे हम अंदर जाएंगे। ये इसका बाहर का मंजर है। देखिए, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। तो अभी हम जो है हॉस्पिटल की अंदर की तरफ जाएंगे। तो कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने हमें ना रोका तो हम अंदर का थोड़ा सा मंज़र आपको दिखाएंगे। ये हॉस्पिटल का बाहर का मंज़र, यहाँ पर मेरी एंजियोग्राफी होगी। आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो हम सरी जिम पैटर्सन चले गए। तो ड्रेस को चेक नहीं किया प्रॉपर। बस बच्चे भी माशाल्लाह पढ़े लिखे होने के बाद भी नालायक ही हैं। नहीं, जनरल हॉस्पिटल नहीं जाना, ये सरी के अंदर ही जाना है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि हम आधे घंटे 35 मिनट के अंदर अंदर वैनकूवर जिम पैटर्सन पहुंच चुके हैं और आकर रिपोर्ट कर दी है। 15 मिनट हम लेट हो गए। उसको बताया कि रश आवर की वजह से थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं। जो रिसेप्शनिस्ट थी काउंटर पे ऊपर, उसने पूरा तावन किया। और अभी देखें, थोड़ी देर बाद हमें वो कॉल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप वेटिंग हॉल में बैठें, तो हम आपको कॉल करेंगे और आपका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो उसने पूछा कि आपके साथ और कौन है। मैंने बताया कि मेरी वाइफ है। उन्होंने बोला कि ये वापसी पे ड्राइविंग करेंगे। मैं हाँ, ये ड्राइविंग करेंगी वापस में। उनका भी सेल नंबर लिया कि जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम इनको कॉल करेंगे। तो ये फिर आपको वहाँ से ले लेंगे। तो फिर हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। अभी तक वेटिंग हॉल में ही बैठे हुए हैं। देखिए, और भी मरीज़ बैठे हुए हैं इधर। तो हम भी वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। देखिए, ये भी सारे पेट्स हैं।
अभी देखें नर्स आएगी, कॉल करेगी और फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एंजियोग्राफी जो है वो हो चुकी है। करीबन आधा घंटे का प्रोसेस था। तो अभी मुझे फिर रूम में ले आए हैं और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे अगर कलर फ़ोटो कापी मिल जाए तो ठीक है। वो कह रहे थे कि ब्लैक ही है फ़ोटो कापी। बाकी उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि सीडी अगर मिल जाए मेरी जो आपने ट्रीटमेंट की है, तो वो कह रहे थे हम आपको सीडी दे देंगे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो सीडी में जैसे जैसे मेरा प्रोसेस हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। ब्रेकफास्ट तो नहीं, लंच कह सकते हैं इसको। ब्रेकफास्ट तो सुबह मैंने 5 o'clock किया था। तो अभी इन्होंने मुझे पूछा भी आप क्या खाएंगे। मैंने पूछा आपके पास क्या है, तो उन्होंने बताया कि एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो सैंडविच है, वो एग सैंडविच है और साथ पीनट बटर का सैंडविच है। तो मैंने एक पीनट बटर का सैंडविच लिया है और एक एग्स का, और एप्पल जूस ले लिया है। तो अभी मेरे हर आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे ये रिलीव करेंगे और फिर मैं इंशाल्लाह मेरी वाइफ को फ़ोन करेंगे, वो आ जाएगी और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी और ड्राइविंग वो ही करेंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, मैं बताता हूँ क्या ब्रेकफास्ट है मेरे पास। ये देखें, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ये जी मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट नहीं, इसको लंच ही बोलेंगे आप। ये एग सैंडविच है और मैं ये अभी खाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज वेरी नाइस। ये एप्पल जूस है। And you retired now, yes? Yeah. What did you do? What was your job? अब जो है एग सैंडविच की बारी आएगी। ये देखो, ये एग सैंडविच है। Okay. Married, single? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। ये अंदर का थोड़ा सा मंजर मैं आपको बताता हूँ। नर्सें काम कर रही हैं। तो ये जो यूनिट है सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए। ये सारा मैं आपको मंजर बताता हूँ। बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, सारे हार्ट के पेशेंट जो है आते हैं। बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है और ये सारा जितना भी है फ्री कॉस्ट है। लंच तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जूस जो था कंटेनर छोटा था, ये देखें। तो एक जूस मैंने और उनसे मंगवाया क्योंकि उससे मेरा गुजारा नहीं हुआ। तो एक और जूस उनसे मंगवा लिया। ये जो फिंगर में मेरा क्लिप लगाया हुआ ना, ये
ECG मेरी चल रही है, वो चेक करें कि हार्ट की पोजीशन कैसी है। ये जो सामने आपको मशीन नज़र आ रही है, ये मेरा ब्लड प्रेशर भी बता रही है और ECG भी बता रही है। हर 10 मिनट के बाद डॉक्टर भी आता है, आके मुझसे पूछता है मेरी तबीयत के बारे में, और नर्सिस भी आती हैं हर 10 मिनट के बाद। तो ये मरीज़ की बहुत टेक केयर करते हैं। What your name? Philip. Philip. My name is Naveed, you know. Yeah. Yeah, I have some 2-day treatment for the angiography. You're both, same thing, right? Yeah. Yeah, this is good. I see you outside your wife, very nice. Good. Your wife is very love for you, you know. Yeah. I see there. Hug and you come inside, she is going outside waiting for you. This is Philip, this is my friend. He's already had treatment. You have the heart problem. Still have same my situation. You have 2-day angiography. He's feeling very well. Also eating for lunch and orange juice and maybe apple juice and their peanut butter sandwich. Very good, very nice and beautiful. I dua for my Philip is Allah give you the God bless you and same me. अभी उन्होंने मुझे कहा कि 10 मिनट तक आपको हम रिलीव कर देंगे, तो पहले आप थोड़ी सी वॉक करें तो हमें पता चल सके कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी तबीयत। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर ही, वार्ड के अंदर ही। उसके बाद उनको तसल्ली हो जाएगी, फिर मुझे वो छुट्टी देंगे। तो अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो जो बात है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखें, ये वो रूम है आपको पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ मुझे एंजियोग्राफी के लिए लेके गए थे। ये देखें, यहाँ पे आपको मेरा वो बेड भी नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं लेटा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि हम 4:30 बजे हमें हॉस्पिटल से रिलीव मिल गया था। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि उन्होंने जो मेरे पट के अंदर वेन थी उधर से कैमरा डाला था और हार्ट की एंजियोग्राफी जो उन्होंने की, और मैंने उनसे सीडी की रिक्वायरमेंट की थी। तो बहरहाल सीडी तो हमें नहीं मिल सकी, तो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने हार्ट की जो तस्वीरें थी वो हमें निकाल के दी। और पहले जो 27 मई को लास्ट ईयर एंजियोग्राफी हुई थी, तो जितनी वेनें उस वक्त ब्लॉक थी उतनी ही वेनें इस वक्त भी ब्लॉक थी। 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं। बारहा डॉक्टर से जो बात हुई, उसने यही कहा कि मैंने क्वेश्चन किया उसको कि स्टेंट क्यों नहीं वर्क करते, तो उसने कहा कि स्टेंट जो है ना वो नहीं वर्क करते, तो बाईपास ही करना पड़ेगा। तो अभी देखें
फैमिली डॉक्टरों को भी रिपोर्ट जाएगी, हार्ट के डॉक्टर को भी रिपोर्ट जाएगी और सर्जन को भी जाएगी जिसने बाईपास करना है, और वो मुझे डेट देंगे। अब इन्होंने फाइनल कर लिया है कि बाईपास ही करना पड़ेगा। तो आज की जो सूरत हाल थी मैंने आपको सारी बताई। वीडियो में भी आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, कैसे ये प्रोसेस हुआ, कैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तो अगर ये आज की मेरी कोशिश, मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी लगे, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। हर एक से बड़ा है छोटा है, मोहब्बत और प्यार से रहें। अल्लाह आप सब का हामी और नासर, अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए, आपके बच्चों को नेक करे, शैतान के शर से महफूज रखे। मैं नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। हर आदमी जो है दुआ का मुहताज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।